गाइस, वेलकम बैक टू योर माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। गाइस, क्या आपको पता है कि हेट्रो सजेशंस क्या होते हैं? इनका क्या मतलब होता है? हेट्रो सजेशंस मतलब बाहरी सुझाव। इनका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको दिया जाने वाला सजेशन जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। यह सुझाव की शक्ति मानव जाति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती हैं। सुझावों का प्रयोग स्वयं को अनुशासित करने और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं होती है। हेट्रो सजेशंस के दो रूप होते हैं। फर्स्ट होता है कॉग्निटिव, यानी कि सृजनात्मक रूप, जो कि बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन होता है। और दूसरा होता है निगेटिव, यानी कि नकारात्मक रूप। यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक और विनाशात्मक होता है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही भी हो सकते हैं। क्या आपने इन दोनों रूपों में से किसी भी एक को स्वीकार किया है? शायद हाँ। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद से हम पर निगेटिव हेट्रो सजेशंस की बमबारी होने लगती है। चूंकि हम यह नहीं जानते हैं कि उन सजेशंस को डील कैसे किया जाए या उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए अनकॉन्शियस रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदलते जाते हैं। कुछ नेगेटिव सजेशंस होते हैं, जैसे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे निगेटिव सजेशंस। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। जब हम बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ये ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। जबकि एडल्ट होने के बाद आप चयन कर सकते हैं, आप पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस का यूज़ करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना होता है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर इनकी चेकिंग ना की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। कॉग्निटिव सेल्फ सजेशन आपको निगेटिव सेल्फ सजेशन से फ्री भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यकीन मानिए, निगेटिव कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या फिर असंभव बना देगी। यकीन मानिए, आप नकारात्मक या फिर नेगेटिव सुझावों का विरोध कर सकते हैं और अपना दिमाग फ्रेश कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठकर न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ देखने पर हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर उन्हें जगह दे दें, तो डर के ये विचार आपको जीने नहीं देंगे, बल्कि जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉग्निटिव सेल्फ सजेशन देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की एक पावर आ जाती है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशात्मक आत्म सुझावों की दया पर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से बहुत सारे कष्ट, दुख देखे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता-पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करेंगे और उनमें छिपे अर्थ को गौर से जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थीं। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और करना है। हेट्रो सजेशंस की यह प्रोसेस हर घर, हर ऑफिस, फैक्ट्री, क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही करें जैसे वे सोचते हैं, जैसे वे महसूस करते हैं और जैसा वो चाहते हैं।